हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। आज हम जानेंगे माता चंद्रघंटा की कहानी और उनकी दिव्य महिमा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र और घंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी के समान आभा लिए चंद्रमा शोभित होता है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनकी प्रतिमा अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वरूप में विराजमान होती है। देवी के गले में शेर की गर्जना सी गूंज होती है और उनकी घंटा नाद से असुर दैत्य और दुष्ट आत्मा कांप उठती है। माता चंद्रघंटा को साहस, पराक्रम और शेर की देवी कहा गया है। एक ओर वे करुणा और शांति का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर जब अधर्म बढ़ता है तो उनका उग्र रूप समस्त दुष्ट शक्तियों का नाश कर देता है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप। देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। वे अपने हाथों में कमल, गदा, त्रिशूल, धनुष, खड्ग, कमंडल, तलवार और जपमाला धारण करती है। उनके हाथ अभय और वज्र मुद्रा में भी रहते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो वीरता और निर्भीकता का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और उनके स्वरूप से दिव्य प्रकट होती है। उनका यह रूप साधक को साहस, आत्मबल और निर्भयता प्रदान करता है। मानता है कि यदि कोई भक्त पूरे मन से माता चंद्रघंटा की उपासना करता है तो उसके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। कथा। माता चंद्रघंटा की कब प्रकट्य। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महादेव और पर्वतराज हिमावन की पुत्री पार्वती का विवाह सुनिश्चित हुआ तो भगवान शिव अपने बाराती के साथ हिमालय पहुंचे, परंतु उस समय उनका रूप अत्यंत भयानक था। उनकी बारात में प्रेत, पिशाच, भूत और अघोरी साधक सम्मिलित थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर माता पार्वती के परिजन भयभीत हो गए। तभी माता पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप को धारण किया और चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। उनके इस स्वरूप ने वातावरण को बदल दिया। उनकी दिव्य आभा, तेज और मधुर मुस्कान से चारों ओर शांति फैल गई। उनके स्वरूप से प्रभावित होकर महादेव ने भी अपने भयंकर रूप को त्याग दिया और सुंदर प्रदायक रूप को धारण किया। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। इसी घटना के कारण माता चंद्रघंटा को सौभाग्य, शांति और प्रेम की देवी माना जाता है। असुरों का विनाश। कथा मिलती है कि एक बार दानव राजा महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक को जीत लिया। देवताओं ने सभी देवी देवताओं से सहायता की प्रार्थना की। तब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा रूप धारण कर महिषासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध किया। युद्ध के समय उनके मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र ने निरंतर दिव्य ऊर्जा निकलती रही और उनके हाथों में धारण शस्त्रों से असुरों का संहार हुआ। उनका सिंह वाहन दुष्टों पर टूट पड़ा और उसकी गर्जन से शत्रु भयभीत हो गए। कहा जाता है कि उनके घंटे की ध्वनि से समस्त असुरों का नाश हो गया और महिषासुर की सेना भाग खड़ी हुई। माता चंद्रघंटा ने देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया और धर्म की रक्षा की। पूजा का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तजन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और पूजा स्थल का सजाकर देवी का आह्वान करते हैं। माता को सुगंधित फूल, दीप, चंदन और प्रसाद अर्पित किया जाता है। घी से दीपक जलाकर देवी का ध्यान
करने से साधक को अलौकिक शांति और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। माता चंद्रघंटा की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में से भय, शोक, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भक्तों का विश्वास है कि उनकी साधना से व्यक्ति के हृदय में साहस जागृत होता है। वे अन्य के विरुद्ध खड़ा होने का समर्थन प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक फल। माता चंद्रघंटा साधकों का ध्यान और आध्यात्मिक साधन में एकाग्रता प्रदान करती है। उनकी कृपा से भक्त के शरीर में मणिपुर चक्र का जागृत होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। उनकी उपासना करने से साधक को अलौकिक ध्वनियाँ और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। माता चंद्रघंटा का संदेश है कि भीतर शांति बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। निष्कर्ष। माता चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आत्मविश्वास से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। वे करुणा और प्रेम की देवी। जब अधर्म बढ़ता है तो वे अपने उग्र रूप को दुष्टता का नाश करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी आराधना करने से मनुष्य के जीवन से भय और दुख समाप्त होते हैं तथा उसे शांति, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। माता चंद्रघंटा का सिमरन हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। तो ये थी माता चंद्रघंटा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि।